और अब बड़ी खबर आपको बता दें, कांकाड़ी हिरण शिकार मामले में आज सुनवाई होगी। 6 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की लीव टू अपील होगी। आपको बता दें, सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने कर दिया था 6 आरोपियों को बरी। अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली है 6 आरोपी। हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, कांकाड़ी हिरण शिकार मामले में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, 6 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की लीव टू अपील यहां पर रखी जाएगी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी करने का कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। और आपको बता दें, अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली, ये सभी 6 आरोपी हैं। हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से किसान पैदल मार्च करने वाले हैं। 9 अक्टूबर को दूदू से जयपुर के लिए ये पैदल कूच करेंगे। किसान महापंचायत की ओर से इसको लेकर आह्वान किया गया है। किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर पैदल मार्च निकाला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, तो यहां पर किसान पैदल मार्च करेंगे। 9 अक्टूबर को दूदू से लेकर जयपुर के लिए कूच किया जाएगा। किसान महापंचायत की ओर से आह्वान किया गया है। किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर जयपुर में पैदल मार्च किया जाएगा। जनता में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए प्रदेश बीजेपी को मोदी मार्ग ही सबसे मुफीद नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज सतीश पूनिया ने बीजेपी मुख्यालय में मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कांग्रेस पर सतीश पूनिया का कटाक्ष। इस देश में विभाजन किसने कराया? इस देश में मुगलों से और अंग्रेजों से सांठगांठ किसने करी? वोट बैंक के लिए आस्था की अनदेखी का आरोप। इस देश में राम मंदिर को ध्वस्त करके और बाबरी के मस्जिद को इस तरीके से मुद्दा किसने बनाया? आरएसएस नहीं होता तो शायद देश नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो शायद देश नहीं होता। मुझे पूरा भरोसा है कि ये राजस्थान की सरकार दीनदयाल जी की जयंती आयोजित नहीं करेगी, लेकिन हम महात्मा गांधी जी का 150वां जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस पर नैतिक दबाव बनाने का ये नया व्याकरण है। शैली वही, बस शब्द और तेवर बदल गए हैं। प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को कांग्रेस की नीयत को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद सतीश पहली बार राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मैं प्रधानमंत्री जी का मुरीद इसलिए हूं कि उन्होंने राजनीति को जन सरोकारों से जोड़ा और जो उनके बचपन में या कार्यकर्ता के रूप में उनकी जो जन भावनाएं रही, उनको उन्होंने कागज से हकीकत के रूप में जमीन पर उतारा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस होता है, जिसे बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मनाती है। इस बार इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी के आईटी विभाग ने 7 दिन की यह प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें पीएम मोदी के बाल्यकाल और युवावस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ ही उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दर्शाया गया है। पूनिया ने फिर इस बात को दोहराया कि आरएसएस नहीं होता तो शायद देश नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो शायद देश नहीं होता। एक ऐसी परंपरा का संगठन जिसने हिंदुत्व, संस्कृति, इतिहास, विरासत इस सब को सहेज कर भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के जन जागरण का काम किया, समरसता का काम किया। देश दुनिया में मोदी के नाम का डंका बज रहा है और प्रदेश बीजेपी को भी जनता में अपनी पैठ जमाए रखने के लिए मोदी मार्ग ही सबसे मुफीद नजर आ रहा है। इसी मोदी मार्ग को पकड़कर वो आगे बढ़ने की मंशा रखती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। आरसीए में चल रहे चुनावी घमासान के बीच सीपी जोशी गुट ने एक अनौपचारिक बैठक बुलाई। पहले ये बैठक आरसीए अकेडमी में होनी थी, लेकिन इसके बाद मीडिया से दूरी बनाते हुए इसे एक निजी रेस्टोरेंट में रखा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।